मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं वाणिज्य, जिसे हम लोग कॉमर्स बोलते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, वाणिज्य का। चालू संपत्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रश्न को देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चालू संपत्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। विकल्प में देखा जाए क्या है, विकल्प नंबर ए दिया गया है व्यापारिक रहतिया, विकल्प नंबर बी दिया गया है रोकड़, विकल्प नंबर सी जो दिया गया है फर्नीचर, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है अग्रिम भुगतान। तो डियर्सन्स, जो पहला प्रश्न दिया गया है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, फर्नीचर। फर्नीचर जो होता है डियर्सन्स वो चालू संपत्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या दिया गया है, तलपट के नीचे जो सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए तलपट तैयार करने के लिए जरूर प्रश्न पूछा जाता है, या तलपट किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ हम लोग से जो बहुविकल्पी में पूछा गया, तलपट के नीचे जो सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर ए दिया गया जनरल नाम से, विकल्प नंबर बी जो दिया गया समायोजन नाम से, सी जो दिया गया खाता बही नाम से, और डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, जो दूसरा प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समायोजन। ठीक है, यानी तलपट के नीचे जो सूचनाएं दी जाती है उसे समायोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, प्राप्य बिल एक खाता है। प्राप्य बिल जो होता है वो किस प्रकार का खाता होता है। विकल्प नंबर ए है वास्तविक खाता है, बी जो है व्यक्तिगत खाता है, सी जो दिया गया है विकल्प इसमें नाम मात्र का खाता होता है, डी जो होता है इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस जो देखिए प्राप्य बिल होता है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, उसे हम लोग मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो उसे हम लोग वास्तविक खाता के रूप में देखते हैं। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 3 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा हम लोग का प्रश्न है, अनुग्रह दिवस के रूप में कितने दिन स्वीकार किए जाते हैं। प्रश्न को देखिए, अनुग्रह दिवस के रूप में कितने दिन स्वीकार किए जाते हैं। विकल्प जो दिया गया है इसमें विकल्प नंबर जो ए दिया गया है 1, विकल्प नंबर बी जो दिया गया है 2, विकल्प नंबर सी जो दिया गया है 3, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है 4। तो डियर्स, अनुग्रह दिवस के रूप में जो स्वीकार किया जाता है टोटल दिन वो 3 होता है। तो दिया गया जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। लेकिन पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड केयरिंग। तो जो वीडियोज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं उसे शेयर ज़रूर कर दिया करें। और क्लास 10th के भी अब नियमित तौर पर जो क्लासेज होंगे आप लोग को नियमित तौर पर मिलेंगे। और वाणिज्य के जो मॉडल पेपर डियर्स मैंने बना रखे हैं क्लास 10th के, जाकर उसको आप लोग देखिए। और क्लास 12th के भी जो अगर आपके संपर्क में कोई बड़े भाई बहन हैं तो उन पर भी इस क्लास का जो लिंक है, इस चैनल का जो लिंक है, उन पर शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब पाँचवें प्रश्न की ओर। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोग को दे दूँ, 950 690 225 अपना आपका नंबर आप लोग को मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देखिए, मैं आप लोग को ग्रुप में जोड़ लूँगा, लेकिन आप लोग को उसमें क्या करना है, मैसेज करना है। एक मैसेज आप डालेंगे तो आपको मैं क्या करूँगा, ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलिए अब पाँचवें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हुंडी की भाषा होती है। विकल्प नंबर ए दिया गया है हिंदी होती है, बी जो दिया गया है अंग्रेजी होती है, सी विकल्प जो दिया गया है मुड़िया होती है, विकल्प नंबर डी जो दिया गया है संस्कृत होती है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, हुंडी की जो भाषा होती है वो मुड़िया होती है। तो पाँचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए एक चीज़, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा एक बार शिक्षा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स देखिए, आप लोग का ज्ञान के साथ ही साथ आप लोगों का परसेंटेज भी आज आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो इसलिए आप लोगों को परसेंटेज पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए छठवें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पत्रों व दस्तावेजों की प्रतिलिपि कर उन्हें सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखना क्या कहलाता है। प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पत्रों व दस्तावेजों की प्रतिलिपि कर उन्हें सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखना क्या कहलाता है। विकल्प नंबर ए दिया गया प्रतिलिपिकरण, विकल्प नंबर बी दिया गया अनुक्रमणिका, डी जो विकल्प दिया गया है यहाँ पर उल्टा हो गया है, विकल्प नंबर जो नस्तीकरण, और डी सी जो विकल्प दिया गया बहु प्रतिलिपिकरण। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, जो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो डी हो जाएगा नस्तीकरण, जो यहाँ पर दिया गया विकल्प मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है नस्तीकरण, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न है, कंप्यूट
COMPUTE शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प नंबर ए दिया गया गुणा करना, बी जो है गणना करना, सी जो है गुणक करना और डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, कंप्यूट शब्द का जो अर्थ होता है वो गणना करना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, गणना करना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूट बोलते हैं। कंप्यूट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, गणना करना होता है। तो दिया गया जो आप लोग का प्रश्न संख्या 7 है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 8वां हम लोग का प्रश्न क्या है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संदेशवाहक प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संदेशवाहक प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प नंबर ए जो दिया गया है 1, बी जो दिया गया है 2, विकल्प नंबर सी जो दिया गया है 3 और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है 4। तो डियर स्टूडेंट्स जो 8वां प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2। तो संदेशवाहक प्रणाली जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो 2 भागों में बांटी गई है। तो दिया गया जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कार्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली छोटी छोटी मशीनों से बचत होती है। तो जो मशीनें होती हैं डिस्टेंस वो क्या होती हैं, किस रूप से हम बचत करती हैं, इसके बारे में हम लोग को बताना है। यहाँ विकल्प दिया गया, विकल्प नंबर ए समय की, बी जो दिया गया श्रम की, सी जो दिया गया समय व श्रम दोनों की और डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो कार्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली छोटी छोटी जो मशीनें होती हैं डिस्टेंस वो समय और श्रम दोनों की बचत करती हैं, ठीक है ना। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस ये प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 9। बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आज के इस सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी होगा। 10वां हम लोग का प्रश्न है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? तो डिस्टेंस यहाँ पर विकल्प देखिए क्या दिया गया है। विकल्प नंबर ए दिया गया उद्योग, विकल्प नंबर बी दिया गया व्यापार, विकल्प नंबर सी दिया गया व्यवसाय और विकल्प नंबर डी दिया गया है ये सभी। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना डिस्टेंस व्यापार कहलाता है, ठीक है, सीधा सीधा उसे हम लोग बिजनेस कहते हैं। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी में जो आप लोग को टोटल जो प्रश्न मिलता है वो 20 प्रश्न मिलते हैं आप लोग को, ठीक है। 70 नंबर का आपका जो टोटल होता है पेपर क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों का, तो 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी होता है। तो बहुविकल्पी सोच लीजिए एकदम सॉलिड नंबर होता है, सॉलिड पूरा देकर जाता है। तो मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज तैयार करवा दूंगा डिस्टेंस, जिससे कि आप लोग का बहुविकल्पी तो कम से कम पूरा का पूरा आप कवर कर जाएंगे। उसके अलावा मैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने प्रश्नों की सीरीज रहेगी मैं नियमित तौर पर आप लोग को देता रहूँगा। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपको इंपॉर्टेंट लगता है, चाहे सोशलॉजी का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या कोई अदर सब्जेक्ट जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसे शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।